व्हाट्सअप गाइस, बीएमसी इलेक्शन रिजल्ट, श्री राम और सनातन विरोधियों को मुंबई वालों ने औकात में। अरे भाई साहब, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है मिस्टर मुन्ना भाई की चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। जलवा है हमारा। अरे दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा कि महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव बीजेपी जीत चुकी है और धमकीबाजों सनातन विरोधियों का पोपट हो गया है। इसमें थोड़ा सा और जोड़ दो कि एक महिला का श्राप इन लोगों को दोबारा लग गया है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? हाँ। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है। हाँ। याद रखना। ये वक्त का पहिया उसी दिन घूम गया था जब ये बाला साहब ठाकरे के विचारों को कुचलकर कांग्रेस में चले गए थे, उनके साथ हाथ मिला लिया था, क्योंकि बाला साहब का कहना कुछ ये था कि मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माय शॉप। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे? आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई दमखोरी और मारामारी? नहीं, ये मैं नहीं, मेरे यहाँ लोकशाही नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। ये थे बाला साहब ठाकरे के विचार जो हिंदुत्व के लिए जिंदगी भर लड़े, और इन्हीं का बेटा, इन्हीं का भतीजा कुर्सी के लालच के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया, और कांग्रेस से चलो हाथ मिलाया तो मिलाया, सनातन के विरोधी भी हो गए, बयान भी उल्टा पुल्टा देने लगे। जिथे जातात तिकडे राम 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 करतायत, ते जय श्रीराम म्हणतात ना, आम्ही त्यांना हरामखोरपणा म्हणतोय। मी कधीच जय श्री राम म्हणत नाही। आज किसी ने कहा है कि मुंबई में सिर्फ जय श्री राम का नारा चलेगा, हम मानते हैं मुंबई में जय महाराष्ट्र का नारा चलेगा। बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए। बिल्कुल, ये लोग बीजेपी से नहीं, ये लोग श्री राम से ही लड़े थे, और जो श्री राम जी से लड़ा है साहब का पोपट हुआ है। साहब को जनता ने उनकी औकात याद दिला दी है। हंडीचं आमंत्रण हे फक्त मटण हंडीचं स्वीकार वो नहीं हमें बता सकते कि वेज खाए नॉनवेज खाए। हम तो बिल्कुल नॉनवेज खाएंगे, हमारे घर में खाते हैं। हमारे घर में नवरात्रि को भी हम, हमारा जो प्रसाद होता है उसमें प्रॉन्स होते हैं, मच्छी होती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा हिंदुत्व। शाबाश शिवसेना के पप्पू जी, इनका ये वाला हिंदुत्व है, और चाचा जी का वो वाला हिंदुत्व है। एक मटन हांडी की पार्टी देके हिंदुत्व बना रहा है, एक नवरात्रे में मछली का प्रसाद देकर हिंदुत्व बना रहा है। आपको याद होगा बिहार का जो भटूरा है, उसने भी कुछ ऐसा ही किया था कि नवरात्रे में मछली का सेवन कर रहा था और दिखा रहा था। भाई, तुम्हारा कल्चर होगा, ये वो होगा, जो भी हो, लेकिन बताने और दिखाने कि क्या जरूरत है, क्योंकि लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद है कि नवरात्रि में मछली खाएं, ये तो बिल्कुल नहीं होता। सनातन में, हिंदुत्व में तो ये सब नहीं आता। अब तुम्हारा कल्चर होगा तो अपना अंदर अंदर करो, बाहर दिखाने की क्या जरूरत है? तुमने दिखाया और बिहारियों ने देख लिया, जैसे बिहारियों ने बिहार में देखा था और बिहारियों ने महाराष्ट्र में भी देख ली। खास वजह है कि आप इतनी सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे ज्यादा तो 2009 में लड़ी थी। हाँ, इससे ज्यादा तो मैंने 2014 में लड़ी थी। क्यों लड़ना चाहते हैं आप इतनी सीटों पर चुनाव जब आप जीतते नहीं हैं? लड़ना चाहते हैं आप इतनी सीटों पर चुनाव जब आप जीतते नहीं हैं? यानी ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। वैसे इनका बात करना बेकार है, ये बड़ी बड़ी देखने में माहिर है। यूं कहें कि मौलाना प्रशांत किशोर थे ना, वही रोल में ये थे महाराष्ट्र में। करना कुछ नहीं, आना एक भी सीट नहीं, और बातें ऊंची ऊंची। इनकी बातों से लगता है कि नहीं, कोई और पार्टी सब बेकार है। मुंबई के असली मालिक तो यही हैं। अगर इनके बारे में, इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में विचार किया जाए तो हमें लगता है अगर आगे से सरनेम ठाकरे हट जाए तो ये जो 2-4 सीट पाए भी हैं, ये भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके जैसे नेता या पप्पू जैसे नेता को लोग सुनना पसंद करते हैं 2-4 मिनट के लिए, कि जो उस लेवल के होते हैं। अरे ये ठाकरे साहब ने ये कह दिया, वो कह दिया, पप्पू ने ये कह दिया, वो कह दिया। लेकिन वोट देते समय सबको पता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी सुरक्षा होती है, तो इनको राजनीति से तो कोई सीरियस नहीं लेता। मुंबई में मतगणना जिस तरह से शुरू है, पूरे
निर्णय नतीजे आने के लिए रात के 12 बजेंगे, रात को 12 बजे। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो झूठे हैं। ढोलकिया नींद से जाग जा, समय हमेशा से यही रिजल्ट होता आ है। गया था और 12 तुम्हारे बजे हुए। अरे तुम ही तो थे ढोलकिया जो मुंबई को 10 मिनट में बंद करने का दावा करते थे। पार्टी पूरी बंद करा दिया तुमने। संगठन मजबूत है हमारा, आज भी हम मुंबई बंद कर सकते हैं 10 मिनट में। ये बात ऐसी है कि मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए थे। ये पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही, बहुत से प्रभाव। आ गया ढोलकिया औकात में, घूम फिर अपने के और EVM शुरू कर दिया ईवीएम का डंडी। हम नहीं हारे हैं, वोट काटे EVM गए ने थे, हराया। जिनका नाम हटाया गया था वो इन्हीं के वोटर थे, इनको पता है। जो ईवीएम जहां खराब हुई थी, जो लोग वोट नहीं कर पाए, वो इन्हीं के वोटर थे, इनको पता है। ये स्ट्रेटेजी पुरानी हो चुकी है, जनता बोर हो चुकी है। अब इन आरोपों को जनता सीरियस नहीं लेती। कुछ नया लाओ, नया सीखो, जैसे अपने अखिलेश मियां सीख रहे हैं बीजेपी से कुछ नया नया। ये सुनो, बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को। बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके, डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब मियां भाई ने साफ कर दिया है कि भाई हमको बीजेपी को नहीं हराना है, हम नहीं हरा सकते। जिसको हराना है वो बीजेपी जैसा काम करके बीजेपी को हरा सकता है। वो बीजेपी जैसा प्रोफेशनली चुनाव लड़े और बीजेपी को हराए। वैसे ये भी बीएमसी में, मुंबई बीएमसी में थे, इनकी भी पार्टी लड़ी थी और इनके चरित्र के हिसाब से 2 सीट मिल गई है। और अल्लाह ने चाहा तो यहाँ का मेयर आई लव मोहम्मद बोलने वाला मुसलमान और हिजाब और निखार पहनने वाली मुसलमान भी बन सकते हैं। ठीक है मोहतरमा, मगर अब क्या महादेव वाला बन रहा है? मैं तुम्हारे पूजा पाठ में कमी रह गई थी क्या, जो अल्लाह मियाँ तुमको नहीं बनाने दिए मेयर? वैसे मैं अल्लाह मियाँ भी परेशान ही होंगे भाई, कितनों की सुने। ये बीजेपी महायुति इन सबको छोड़कर, जो एक गठबंधन है उनको छोड़कर, बाकी तो सारे अल्लाह मियाँ के पीछे ही पड़े हैं, सब उन्हीं के भरोसे हैं। तो वो किस किस को मेयर बनाएंगे? तो उनको लगा होगा रिस्क, वो सोचे होंगे भाई छोड़ो इस झंझट से, अपने आप को अलग ही कर लेते हैं। बाकी हिजाब वाली मेयर, हिजाब वाली पीएम की जहाँ तक बात है तो उसके बारे में तो मैं पिछली वीडियो में बताया ही हूँ कि हिजाब वाली बनेगी तो समस्या कितना हो जाएगा। काम मैं कर रही, उनको कुछ प्रॉब्लम है तो उनका काम उन्होंने करना। जब जवान बच्चे बाहर निकले, जब हम पूरे बाहर निकल के काम कर रहे, ये हमारा काम है। बीच में गाड़ी लेके पीछे पीछे फॉलो हो रहे पिछले 20 मिनट से, ये तरीका होगा। तुम मुसलमान, हम मुसलमान। रुको यार, मैं क्या सुनो, मुसलमान रोड पे इस तरीके से लड़ रहे, आप इतने बड़े हैं, औरत की इज्जत करना चाहिए आपको। छेड़ रहे, रुको ना यार। बोलो सबके सामने। नहीं मोहतरमा, चुप ही रहो, वही ठीक है। बोलो मत, बोलोगी तो मौलाना का पोल खुल जाएगा जो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता था। ये लोग हिजाब वाली को बनाएंगे प्रधानमंत्री, और यहाँ हिजाब वाली प्रचार भी नहीं कर पा रही है ठीक से। जाहिलो पहले उनको प्रचार करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आजादी दो, तब पीएम बनाना, तब मेयर बनाना। मला तुम्ही हे राज्यात जर मुख्यमंत्री झाले तर हे सगळे लोंढे येणारे एका दिवसात थांबू शकतात। ट्रेन आम्ही येऊनच जाणार, मुंबईत प्रवेश बंद करणार, काय करणार? प्रवेश बंद करणार। यह राज ठाकरे के सुपुत्र अमित ठाकरे ये कह रहे हैं कि हमारे पिताजी अगर सीएम बन जाएंगे तो हम मुंबई में कोई ट्रेन आने ही नहीं देंगे। अब देखो, बात तो इन्होंने बोल दिया, कंफ्यूज बेचारे पत्रकार हो गए। वो लोग सोच रहे हैं, कंफ्यूज हैं कि बुलाया तो हमने अमित ठाकरे को है, बात ये पप्पू जैसे कैसे हो रही है? तो आप लोग जानो, ये भी एक पप्पू ही है अपने पार्टी के। ना उनकी सीट आती है,
न इनकी सीट आती है। लेकिन बयान धमकी ऐसे देते हैं जैसे सारे मालिक यही हैं देश के। ठाकरे आज से ये गुंडे ही नहीं कर रहा है, बहुत पुराना है। जब एक वक्त था जब लालू यादव ने उनको अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन आज सब एक ही पार्टी में है, एक ही जगह खड़े हैं। लेकिन मैं भले ही बहुत छोटा सही, लेकिन ठाकरे जी को बहुत अच्छे से मैं चैलेंज करना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ भारत देश। मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर इस तरह की राजनीति की तो बहुत ज्यादा से ज्यादा 2 साल 3 साल या 5 साल, इसके बाद वो राजनीति करने लायक नहीं बचेगी। यह एक मराठी की आवाज, और इन्हीं लोगों ने वोट किया था बीएमसी चुनाव में, या जो भी चुनाव होता है यही लोग वोट करते हैं। जब वहाँ के मराठी मानुस को उनका राजनीति, उनका बात नहीं पसंद है, तो यूपी, बिहार या अदर स्टेट वाले को कैसे पसंद आएगी? जिनको कहते हैं कि हम भगा देंगे, हमारी भाषा सीख, इन्हों लोगों ने मिलकर, सब लोगों ने मिलकर इनकी जो असली औकात थी, राजनीति का औकात थी, वो दिखा दिया है। बाकी जो कुछ बचा था उसको मौजूदा सीएम साहब बता रहे हैं। अंदर वाली बात ये सुनिए। यहाँ तक उद्धव ठाकरे जी का सवाल है, उनके रैली में पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं। मुंबई बम विस्फोट के आरोपी उनके रैली में पार्टिसिपेट करके वोट मांगते हैं। वो छत्रपति संभाजी में रशीद मामू को पार्टी में लेकर टिकट वो देते हैं। और अब उनके लोग मस्जिदों में जा जाकर कहते हैं, उद्धव ठाकरे जी अगर वापस चुनकर आए तो आपका जो निकाला हुआ लाउड स्पीकर है वो हम वापस लगवा देंगे। ये सारी बातें क्या इंगित करती है? हम हिंदुत्ववादी है, लेकिन हमारा हिंदुत्व संकुचित नहीं है। हमने हमेशा कहा है कि जो भारत की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता है और जो प्राचीन भारतीय परंपरा को अपनी परंपरा मानता है, ऐसा व्यक्ति, उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो, हम उसको हिंदू मानते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अभी तलवे चाटने का काम शुरू किया है, अपीजमेंट का काम चालू किया है, ये हमको मंजूर नहीं है। इसलिए जो बाला साहब ठाकरे ने जिस चीज की सबसे ज्यादा खिलाफत की, अपीजमेंट, अब उसी को करने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हिंदुत्व पूरी तरीके से छोड़ दिया। बिल्कुल जी, जैसे उन्होंने छोड़ दिया हिंदुत्व, वैसे ही महाराष्ट्र की जनता ने उनको छोड़ दिया। हिसाब हो गया बराबर। वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का साथ जब से शिवसेना छोड़ी है तब से उनका पतन हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीजेपी का साथ छोड़ना ही एक कारण नहीं है, उनके पतन का मेन कारण है बाला साहब ठाकरे के विचारों से अलग होना। वो जब से अलग हुए हैं तब से अलग थलग हो गए हैं। क्या बोलते हैं आप लोग, क्या सोचते हैं इनके बारे में? ओवरऑल पूरे चुनाव, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है कि कोई भी इंसान जब होता है, आप जब बातें करते हो तो वो होता है कि नेता क्या होता है? नेता वो होता है कि जो जिसको वोट चाहिए वो लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए और लोगों को बात पसंद आए। बहुत सारी चीजें हुई हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी थी। एक वीडियो याद है, वो किसी ने कुछ कह दिया था, उसको ऑफिस ले आके थप्पड़ वप्पड़ मारे थे एक जगह, वो हो गया था। फिर ये कहा था कि हम तो कभी भी चाहे हम बंद करा सकते हैं, भाषा यहाँ की सीखनी ही पड़ेगी, ये चीज वो चीज। बहुत स्टुपिडिटी है। मैं कहता हूँ कि भाई कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ हो गया, यही नेता लोग अगर कहीं किसी और स्टेट में फंस जाएं और कई महीनों तक रुकना पड़ जाए और लोग कह दें कि रोटी तब मिलेगी जब यहाँ की भाषा बोल लेगा, तो नहीं, ये चीज नहीं होती है। अरे आधे से ज्यादा मतलब इतने नेता हैं, जैसे इनको किसी को इंग्लिश नहीं आती कि बोल दें एकदम कि नहीं, कम्युनिकेशन का जरिया है वो, उस चीज को मत करो ऐसा। ऐसे तो वर्ल्ड लीडर्स एक दूसरे से बात ही ना करें। पुतिन तो कह ही दे मोदी जी से कि मैं इतना कर रहा बात, या मोदी जी कह दे किसी और छोटे देश को कि भाई मैं नहीं कर रहा तेरे से बात। तो चीजें लोगों को समझ आती है कि कौन धौंस दिखाना चाहता है, कौन अकड़ दिखा के राजनीति करना चाहता है और कौन तरीके से राजनीति करना चाहता है। और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे ना लोगों के पास वैसी फालतू बकवास सुनने किसी का टाइम नहीं है। दूसरा, लोगों को ये चाहिए कि नेता हो, टू द पॉइंट हो, काम की बात करता हो, थोड़ी तरक्की की बात करे, ये चीज। बाकी इसमें आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।